ये जो आप देख रहे हैं सामने में है हाउ टू डेवलप न्यू हैबिट्स इजीली एंड फास्टर। देखिए, आज आप जहां भी हैं या आज हम जहां भी हैं, जो भी जहां भी जिस भी पोजीशन पे हैं, जहां पर भी हैं, चाहे जो भी हम लाइफ में काम कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, या अपने लाइफ में आज हम जहां भी हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि हम जो हमारा जो डिसीजन, हमने जो पिछले समय में डिसीजन लिया है या आज तक जो डिसीजन लिए हैं, इसी वजह से हम आज जहां पर हैं वहां पर हैं। और अगर हमें अपने लेवल को बदलना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें हम जहाँ हैं वहाँ से उठ के और आगे जाना है, हमें और सफल होना है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने डिसीजन को बदलना होगा। तो डिसीजन बदलने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि किस चीज का डिसीजन, तो हैबिट्स का डिसीजन। जैसा कि आज हमारा जो भी, आज हम जिस भी आप वर्तमान समय में जो भी हम निर्णय लेंगे, आज हम जो भी डिसीजन लेंगे, भविष्य हमारा वही डिसीजन तय करेगा। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि योर प्रेजेंट डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर, यानी आज का आपका डिसीजन आने वाला आपका भविष्य तय करेगा। आप इसको आकलन कर सकते हैं, आप इसके बारे में प्रूफ देख सकते हैं। आप आज जिस पोजीशन पे हैं, जहां पर भी हैं, आप थोड़ा बैक में जाइए अपने लाइफ में और आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या डिसीजन लिया था। तो आपको इसका निचोड़ निकल के आ जाएगा कि जो आपने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के वजह से वर्तमान में आप यहाँ पर हैं। अगर आपका डिसीजन कुछ और होता तो आपका वर्तमान भी कुछ और होता। आपका डिसीजन कुछ और होता तो आपका वर्तमान भी कुछ और होता। ये बार बार मैं क्यों दोहरा रहा हूं आपको, क्योंकि डिसीजन ही हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर तय करता है। तो अगर आपको अपना भविष्य बदलना है, अगर आपको अपना फ्यूचर और बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए आपको आज ही डिसीजन लेना होगा, डिसाइड करना होगा। आपका डिसीजन आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, जैसे कि आपका पास्ट का डिसीजन आपका प्रेजेंट डिसाइड कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर हमारा आज का डिसीजन ही डिसाइड करेगा दोस्तों। अगर इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो दोस्तों, इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा है और आप अपने प्रेजेंट को, आने वाले फ्यूचर को बदलना नहीं चाहते हैं और कुछ लाइफ में बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो जो आप कर रहे हैं, जो आपका डिसीजन लिया है आपने पिछले समय में, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रेजेंट से अपना फ्यूचर और बढ़िया बनाना चाहते हैं, आज जो भी पोजीशन है आपकी, उससे और कई गुना ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हैं और ज्यादा सफल होना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे पहले अपने दो चीजों को आपको आज लेना पड़ेगा। अगर आप अपना फ्यूचर बढ़िया करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, तो दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहला डिसीजन और दूसरा एक्शन। काम एक तो सबसे पहले जो आपने पास्ट में डिसीजन लिया, उस डिसीजन को चेंज करके आज आपको नेक्स्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। और दूसरा, जो पास्ट में आपने एक्शन किया है, उस एक्शन को भी आज के बाद बदलना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हो, तो आपका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होगा। आप जैसा फ्यूचर चाहते हैं वैसा फ्यूचर आपको मिलेगा। किसी भी सक्सेसफुल लोगों का बायोग्राफी आप पलट के देख लीजिएगा दोस्तों। किसी भी, जब सक्सेसफुल लोगों का बायोग्राफी पलटेंगे, तो आपको दो चीजें समझ में आएगी कि उनका डिसीजन कुछ अलग था और उनका एक्शन कुछ अलग था। ये अलग क्या था? जो पास्ट में उनका डिसीजन था, उन्होंने उस पास्ट के डिसीजन को प्रेजेंट में बदल लिया, और जो पास्ट में वो एक्शन करते थे, उस एक्शन को प्रेजेंट में बदल लिया और अपना फ्यूचर बहुत बढ़िया बना लिया। किसी भी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग भी सक्सेस होने आए। मैं बार बार कहता हूँ कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य की जिंदगी मिली है। पिछला जन्म क्या था हमें याद नहीं है, और अगला जन्म क्या होगा ये पता नहीं है। यानी यही जो जन्म है हमारा, जो हम जी रहे हैं, इसी जन्म का हमें सब कुछ पता है और इसी जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। इसी जीवन में हमें बहुत आगे बढ़ना है। इसी जीवन में कुछ ऐसा इतिहास रच के चले जाना है कि आने वाले पीढ़ी हमारे इतिहास को पढ़े। दो लोग होते हैं दुनिया में, एक इतिहास रटने वाले होते हैं और एक इतिहास रचने वाले होते हैं। एक इतिहास पढ़ने वाले होते हैं और एक इतिहास लिखने वाले होते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना है कि हम इतिहास पढ़ेंगे या हम इतिहास लिखेंगे। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो कोई ज्यादा कुछ नहीं होगा लाइफ में, और अगर इतिहास लिखेंगे तो बहुत कुछ होगा। पीढ़ियां हमें हमारे इतिहास को पढ़ेगी और हमारे इतिहास को लोगों को सुनाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वाकई में
इस लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत सफल होना चाहते हैं, अपने पीढ़ियों को द्वारा अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं हर हमेशा, तो डिसीजन और एक्शन ये दो चीजें आपको बदलनी होगी आज। दोस्तों, सवाल ये होता है कि डिसीजन किस चीज का? कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें होती है हमारी। देखिए, लाइफ में फिर से मैं एक ही बात दोहराऊंगा दोस्तों, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बायोग्राफी को पलट के देखिए, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, जो उनकी आदतें थी उन आदतों को बदलने का डिसीजन लिया। हम ये सारी बातों का अगर आप निचोड़ निकालेंगे, तो हमें डिसीजन किस चीज का लेना है? हमें डिसीजन अपने आदतों को बदलने का लेना है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि फर्स्ट यू मेक योर हैबिट, यानी सबसे पहले आप अपनी आदतों को बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब आप अपनी आदतों को बनाते हैं तो उसके बाद आपकी आदत आपको बना देती है। यानी कि हमारा फ्यूचर, हमारी सफलता, हमारा ऊंचाइयां हमारी आदतों पर डिपेंड करती है दोस्तों। हमारी जैसी आदत रहेगी हम वैसी ही मंजिल तक पहुंचेंगे। तो हमें डिसीजन किस चीज का लेना है? हमें डिसीजन लेना है अपनी आदतों को बदलने का। अगर आज हम जो हैं प्रेजेंट में, अगर हम उससे बढ़िया करना चाहते हैं, उससे और ज्यादा सफल होना चाहते हैं और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और पीढ़ी में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ियों के सीने में, आने वाले पीढ़ियों के दिल में, और हम अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को थोड़ा पास्ट में ले जाइए, पीछे ले जाइए, आपको समझ में आएगा आपकी जो भी पोजीशन है आज, आप जिस भी स्थिति पे खड़े हैं, उस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है आपकी आदत। यानी जो आदत आप आज तक अपनाए हुए हैं, उसी के कारण आपका आज का पोजीशन है। अगर आपका पोजीशन बहुत अच्छा है, अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब आप देखिएगा कि आपकी आदतें अच्छी होगी। अगर आपके लाइफ में बहुत दिक्कत है, आप बहुत परेशानी में है, तो आप देखिएगा अपने आप को कि आपकी आदतें कहीं ना कहीं कुछ गलत दिशा में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें डिसीजन लेना है अपने आदत को बदलने की। जो आदत आज तक हम अपनाए हुए हैं, अपने उन हैबिट्स को चेंज करने की। और साथ में जब हैबिट्स चेंज करेंगे तो एक्शन भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हमारी आदत हमारे एक्शन से ही होता है। हमें जब हैबिट को चेंज करना है तो अपने एक्शन को भी चेंज करना होगा। ये दो चीजें चेंज करते हैं तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए अपने आप को, पहले भी बहुत सारी गलत आदतों को आपने छोड़ा है। आप अपने आप को देखिए, जो भी आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ सब कुछ, वो सारी चीजें आपको भी प्रैक्टिकली समझ में आएगी जब आप अपने आप को आकलन करेंगे इस सेशन के अंदर। तो आप याद कीजिए, आपने बहुत बार बहुत गलत आदतों को आपने छोड़ा है और अच्छी आदतों को आपने अपनाया है। तो कोई बहुत बड़ा या टफ काम नहीं है अपनी आदतों को बदलना। बहुत बार आप लोग बदल चुके हैं अपने लाइफ में अपनी आदतों को, गलत चीजों को हटा के सही चीजों को अपने लाइफ में ला चुके हैं कई बार। इसलिए बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, लेकिन लोगों को टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 ऐसा सिद्ध प्रूवन टेक्निक, ऐसा सिद्ध तकनीक, 6 ऐसी प्रूवन टेक्निक यानी साबित हुए हुए टेक्निक बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी आदत को बहुत तेजी से आप अपने अंदर अडॉप्ट कर सकते हो, उसे अपना सकते हो। आज वो 6 टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि साबित टेक्निक है, लोगों ने उसको इंप्लीमेंट किया है अपने लाइफ में, अडॉप्ट किया और जिंदगी उनकी बदल गई है। तो वो प्रूवन 6 टेक्निक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी हैबिट्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे, जो कि आपको बहुत मुश्किल लगता है। तो आइए एक एक करके हम उन 6 टेक्निक को देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला टेक्निक क्या है? सबसे पहले किसी भी नई आदत को आपको अपनाना है, तो उस आदत को अपनाने के लिए सबसे पहला टेक्निक क्या है? पहला टेक्निक है मेक योर न्यू हैबिट टू इजी टू डू। यानी नई आदत को, जो भी नई आदत को आप अपनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं अपना पा रहे हैं, तो आप नई आदत को इतना आसान बना दीजिए, उस आदत को, उस हैबिट को इतना आसान बना दीजिए कि आपको लगे ये तो बहुत इजी है। मेरी बातें आप लोगों के ऊपर से भी जा रही होगी और थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि आज का जो ये सेशन और टॉपिक है, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। नई आदत जो चाहते हो कि आपके अंदर आए और आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ है, कैसे आएगा, आप उसको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो,
तो आपको करना क्या है, पहला टेक्निक क्या है, पहला टेक्निक है कि उस आदत को इतना आसान बना लीजिए, इजी बना लीजिए कि जो आपको करने में बहुत सहूलियत हो, इजी हो। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। सपोज आपको जिम जाने की इच्छा है, आप चाहते हो कि मेरे अंदर एक आदत आए कि मैं जिम जाऊं, ठीक है, अपने बॉडी को संतुलित करूं, अपने बॉडी को एक्सरसाइज करूं, जिम जाऊं या एक्सरसाइज करूं, ये आप चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं किताब पढूं, अच्छी अच्छी किताब को पढूं, ये आप चाहते हो। लेकिन आपको बड़ा टफ लगता है कि यार अब सुबह उठ के जिम में जाना है, 1 घंटा नींद खराब होगा, 1 घंटा वहां पर जाना है, टाइम वेस्ट है। किताब यार जब पढ़ने बैठते हो तो लगता है कि यार ये तो बहुत मतलब किताब पढ़ने का मन तो है, लेकिन आपको बहुत टफ लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है। जिम जाना, एक्सरसाइज करना इजी है, लेकिन आपको बहुत टफ और हार्ड लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये आदत आपके अंदर आए तो उसके लिए आपको करना क्या है, कैसे आप उसको इजी बनाएंगे। उसको इजी बनाने का तरीका क्या है कि आपको लगता है कि एक्सरसाइज करने के लिए 1 घंटा आपको दौड़ना पड़ेगा या 1 घंटा मैदान में रहना पड़ेगा, या आपको लगता है जिम में आप 1 घंटा जाओगे तभी आपका पूरा जिम कंप्लीट होगा, या किताब जब आप पढ़ने बैठते तो आपको लगता है कि यार मैं किताब का पूरा एक चैप्टर पढ़ूंगा तभी किताब कंप्लीट होगी, इस वजह से आपको ये टफ लगता है। लेकिन गेम को समझने की बहुत सख्त जरूरत है दोस्तों, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। हम जिम या एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते हैं, हम चाहते हैं लेकिन हम उसको नहीं कर पाते, हमें टफ लगता है। रीजन क्या है, रीजन ये कि हमें लगता है कि 1 घंटा हमें देंगे उसमें तभी मेरा कंप्लीट एक्सरसाइज या जिम होगा। अब किताब हमें पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी वो कंप्लीट होगा। ये हम लोगों ने अपने माइंड में सेट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं। अब इसको इजी बनाना है। अब ये आपको आसान लगने लगे तो क्या करना है, तो आपको सबसे पहले उठ के जिम जाके 10-15 मिनट जिम जाके घूम फिर के आ जाना है। या आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको उठ के जाके 10-15 मिनट खाली एक्सरसाइज ग्राउंड में घूम के आ जाना है, चाहे उसमें आप एक ही एक्सरसाइज करो या ना करो, लोगों को देख के आ जाओ। अब आपको बुक पढ़ना है तो आपको क्या है कि सिर्फ उठाए बुक और उसका एक पेज पढ़ लेना है, एक पेज या फिर 2 लाइन पढ़ लेना है। नेक्स्ट डे भी यही करना है, सेम जो मैं बता रहा हूँ सेम करना है, कि आपको 1 घंटा नहीं लगाना है, सिर्फ जिम में जाके 10 से 15 मिनट में घूम फिर के आ जाना है, 1-2 चीज कर लेना है या घूम फिर के देख के आ जाना है। एक्सरसाइज ग्राउंड में जाके 1-2 एक्सरसाइज कर लेना है, नहीं मन करे तो नहीं करना है, घूम फिर के आ जाना है सुबह उठ के। और किताब को अगर पढ़ना चाहते हैं, किताब को पढ़ने के लिए पूरा एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसका 1 या 2 लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक पेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ये शुरू करना है आपको। क्यों ऐसा करना है। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे तो जिम होगा नहीं, जिम का तो कोर्स पर डे 1 घंटा 90 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा करेंगे तभी कोई फायदा होगा। किताब जब तक एक चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ये आपका हो सकता है सवाल होगा कि फिर तो कोई फायदा ही नहीं है जिम जाने का, या फिर तो कोई फायदा ही नहीं किताब पढ़ने का। दोस्तों गेम को समझिए। गेम क्या कहता है, गेम कहता है कि आपको अपने माइंड को सबसे पहले तैयार करना है, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को इस खेल को दिखाना है। क्या दिखाना है कि आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करे। हमें कोई चीज टफ इसीलिए लगती है, किसी कोई आदत टफ इसलिए लगती है क्योंकि हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, जब हम रेगुलर बेस पे 10 मिनट 15 मिनट जिम जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज ग्राउंड जाएंगे, जब हम रोज 2-2 लाइन बुक का पढ़ेंगे तो हमारा माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा। नहीं, ये तो बहुत इजी है यार, 2 लाइन पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है यार, 10-15 मिनट के लिए जिम से घूम के आना है। जब आपका माइंड धीरे धीरे लगातार इसको एक्सेप्ट, जब आप रेगुलर इस काम को 10-15 मिनट के लिए करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा, और वो कॉन्शियस माइंड जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड में इस मैसेज को लेके जाएगा। आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि ये दिमाग आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस मैसेज को लेके जाएगा, और जब आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी कि ये तो बहुत इजी है, ये जिम जाना या एक्सरसाइज करना या फिर पढ़ना, तो फिर उसके बाद आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी जिम में लगाना या एक्सरसाइज करने में लगाने लगोगे। आपको भारी नहीं लगेगा, आप उस बुक को एक पेज नहीं पूरा बुक पढ़ जाओगे, आपको टफ नहीं मिलेगा, वो आपकी आदत बन जाएगी।
कोई भी आदत तब तक आपकी आदत नहीं बनती है जब तक आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज नहीं देता है। तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज कब देगा? जब कॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये तो बहुत इजी है। और कॉन्शियस माइंड को इजी कब लगेगा? जब आप उस काम को ही इजी बना दोगे। यानी अभी तक आप सोच रहे हो कि 1 घंटा 1.5 घंटा जिम में लगना है, तो ये कॉन्शियस माइंड को टफ लग रहा है यार, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा टाइम। आपको लग रहा है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो ये आपको टफ लग रहा है आपके कॉन्शियस माइंड को। लेकिन जब आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए जिम या एक्सरसाइज ग्राउंड जाओगे, तो आपके माइंड कॉन्शियस माइंड को लगेगा अरे यार ये तो गए और आ गए, ये तो बहुत इजी है, जाना और आना है। जब आपने किताब उठाया और 2 लाइन को मुश्किल से 2 सेकंड में कंप्लीट कर दोगे, तो माइंड कह रहा है ये तो बहुत इजी है, ये तो तुरंत 2 सेकंड नहीं लगा कि पढ़ाई हो गया। तब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे मैसेज देना स्टार्ट करेगा सबकॉन्शियस माइंड को, और जब सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज चले जाएगा तो आपके लिए कोई भी चीज इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगा, और आपकी वो हैबिट बन जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सेकंड क्या कहता है? सेकंड वो टेक्निक क्या है? किसी भी हैबिट को एडॉप्ट, किसी भी आदत को अपने अंदर डालने के लिए सेकंड वो इजी टेक्निक क्या है? वो कौन सा टेक्निक अपनाएं जिससे कि हम किसी भी आदत को बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लें। सेकंड कहता है सेटअप योर एनवायरनमेंट इन ए वे दैट सपोर्ट द न्यू हैबिट। यानी अपने अगल बगल के वातावरण को, अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाए कि वो आदत को एक्सेप्ट सपोर्ट करने लगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी आदत हम तब तक हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अगल बगल का वातावरण ऐसा नहीं होगा, यानी माहौल ऐसा नहीं होगा। अगर आपको किसी भी आदत जो चाहते हो हैबिट आपके अंदर आए और जो नहीं है, और आपको लगता है कि ये चीज मेरे अंदर आ जाएगी तो मैं सफल हो जाऊंगा, और वो चीज आ नहीं पा रही है, तो उसके लिए आपको सेकंड टेक्निक क्या अपनाना है कि जो भी हैबिट आप अपनाना चाहते हो उसका माहौल अपने अगल बगल, घर में, ऑफिस में, जहां भी आप उठते बैठते हो वहां हर जगह माहौल ही ऐसा बना दो, वहां का एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दो कि वो आपको सपोर्ट करने लगे उस आदत को अपनाने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, आपको पता है कि अगर मैं सुबह सुबह वर्कआउट के लिए जाऊंगा, एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा, अगर मैं दौड़ लगाऊंगा तो मेरा बॉडी मेंटेन रहेगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, आप जानते हो। और आप चाहते भी हो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को निरोगी रखने के लिए, अपने आप को बीमार नहीं पड़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप चाहते भी हो कि आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, आप दौड़ो, रनिंग करो, ये चाहते हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो उसको इजी बनाना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं दौड़ूंगा, मतलब मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ूंगा। जैसा मैंने पीछे बताया कि सबसे पहले आप उसको मुश्किल से 10 मीटर की दौड़ लगाओ, धीरे धीरे माइंड एक्सेप्ट करेगा। दूसरा टेक्निक मैंने बताया कि आपको माहौल ऐसा बनाना है। अब आपको एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना होता है? सुबह जैसे ही आप उठते हैं और आप उठने के बाद आप कहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज जाना है, अब माहौल अपना जहां पर आपका बेड है वहां पर माहौल आपको ऐसा तैयार करना है कि वो आपको प्रेशर डाल दे कि आपको अब जाना ही जाना है दौड़ने। वो माहौल क्या हो सकता है? दौड़ने के लिए हमें जूते की जरूरत होती है। जैसे हम बेड से उठते हैं तो मेरे बेड के नीचे, मेरे जहां पर मैं उठ के बैठू उस पैर के नीचे जूता पड़ा हो, और मेरा पैर जमीन पर जब जाए तो उस जूते से टकराए, ठीक है, उस शूज से टकराए। जब वो शूज से टकराएगा तो मेरे माइंड में अटैक करेगा, अरे ये जूता तो मुझे दौड़ने के लिए रखा हुआ था, मुझे रनिंग के लिए जूते की जरूरत है। और आपका माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को इशारा करेगा, मैसेज भेजेगा कि इसको दौड़ने जाना है, रनिंग करने जाना है, एक्सरसाइज करने जाना है। माहौल बना दिया आपने आपने वहां पर, आपने अपने बेड के नीचे जहां पर आप सो रहे थे रात में, उस बेड के पास माहौल बना दिया। आप एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ रनिंग के लिए जूते पहनने होते हैं, और आपने वहां जूता रख के एक माहौल क्रिएट कर दिया। और जैसे ही आप उठे हो सुबह और आपका पैर जब जमीन पर आपने रखा तो जूता से पैर टकराया, तो आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देगा कि भाई इसको रनिंग के लिए जाना, और आप फिर जूता पहनोगे। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आप पढ़ना चाहते हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हो, और आपको पता है कि अगर मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें जाएगी और मैं सफलता हासिल करूंगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो पहला मैंने टेक्निक बताया था कि आपको
पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, 1 से 2 लाइन रेगुलर पढ़ना है, जिससे आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे देगा। दूसरा टेक्निक क्या है, उसको इजी बनाना है, यानी कि माहौल बनाना है। माहौल कैसे बनाना है, जहां भी आप बैठते हो अपने घर पे, ऑफिस में, चारों बगल किताब ही किताब सेल्फ में नजर आनी चाहिए। जहां आपकी नजर जाए वहां किताब ही किताब नजर आनी चाहिए। आप ड्राइंग हॉल में बैठते हो, डाइनिंग हॉल में बैठते हो, ऑफिस में बैठते हो, या जहां भी बैठते हो, हर सेल्फ में किताब ही किताब नजर आए। आपकी नजर जहां जाए वहां उस बुक पर जाए। जैसे ही आपका नजर उस बुक पर जाएगा तो आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देगा कि भाई पढ़ना है, भाई पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है। और जब वो आंख पे रेगुलर कोई चीज आंख से आप देखते हो तो वो जाने अनजाने आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज चले जाता है। उसके बाद आपका माहौल, मतलब पूरा माहौल, जहां भी आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जो भी कर रहे हो, वहां का माहौल, आप जो आदत को अपनाना चाहते हो उस आदत का पूरा माहौल बना देना है आपको अपने इर्द गिर्द। सेकंड टेक्निक ये कहता है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। एक बार क्या हुआ, अमेरिका के अंदर एक डिस्कशन चल रही थी लोगों के बीच। क्या डिस्कशन चल रही थी कि लोग खाना खाने के समय ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं या ज्यादा पानी, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं या पानी, वाटर। तो इस पर ना डिस्कशन चल रही थी और इस पर कोई मतलब सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा था। ये हकीकत कहानी मैं बता रहा हूँ अमेरिका की आपको, ठीक है। इस पर कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा था। कुछ लोगों का राय था कि ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं और कुछ लोगों का राय था ज्यादातर लोग पानी पीना पसंद करते हैं। तो इस पर एक रिसर्च किया गया अमेरिका के एक कैंटीन में। उस कैंटीन में रिसर्च क्या किया गया, उस कैंटीन में बहुत सारे टेबल लगे हुए थे, ठीक है। एक ऑफिस था, एक कंपनी थी, उसने अपने कंपनी में रिसर्च किया और बहुत सारे टेबल लगे हुए थे। और उस टेबल पर क्या किया, 8 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी गई। 8 टेबल पर, जो टेबल लगा हुआ था उसमें 8 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी गई और 4 टेबल पर पानी की बोतल रखी गई। पहले महीने की मैं कहानी बता रहा हूँ, ये अमेरिका में जो रिसर्च किया था, ये फर्स्ट मंथ का इस तरह से रिसर्च किया था। 8 टेबल पर पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और 4 टेबल पर पानी की बोतल रखी गई। और वहां जो एम्प्लॉय थे वो उसको मतलब कैंटीन में जो करते थे, खाते पीते थे, पहले से जो भी करते थे वो वैसे का वैसे ही रहने दिया गया। उनको कुछ बताया नहीं गया कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ बताया नहीं गया, ठीक है। ये रिसर्च हुई फर्स्ट मंथ, 8 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स और 4 टेबल पर पानी की बोतल। सेकेंड मंथ इसको चेंज कर दिया गया। सेकेंड मंथ क्या किया गया कि 8 टेबल पर पानी की बोतल रखी गई और 4 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी गई। और सेम जो पहला मंथ जैसे चल रहा था सब कुछ वैसे ही चलने दिया गया, किसी को कुछ नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों किया गया है। और सेकेंड मंथ भी जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, किसी को कानो कान भनक नहीं लगनी थी, क्योंकि ये रिसर्च गुप्त रूप से की जा रही थी। पहले मंथ में 8 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, 4 टेबल पर पानी की बोतल। सेकेंड मंथ में 8 टेबल पर पानी की बोतल और 4 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी गई। आप जान के हैरान होगे, सेकेंड मंथ में जब ये रिसर्च हुआ, तो जब इसका निकाला गया रिसर्च से, तो देखा गया कि सेकेंड मंथ में 35% लोग इतने ज्यादा थे पानी पीने वाले। बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेम लोग, सेम प्रोसेस, सेम कैंटीन, सेम खाना, सेम पीना, सेम टेबल, सेम चेयर। पहले महीने से, पहले महीने में 8 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, 4 पर पानी की बोतल। सेकेंड मंथ में 8 टेबल पर पानी की बोतल, 4 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। सेकेंड मंथ में 35% लोग ज्यादा थे पानी पीने वाले पहले महीने से की अपेक्षा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके माहौल के हिसाब से आपकी आदतें बदलती है। पहले मंथ में 8 टेबल पर कोल्ड ड्रिंक्स था तो लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स की ज्यादा मिला तो लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पिया, पानी कम पिया। सेकेंड मंथ में पानी की एबिलिटी ज्यादा कर दी गई तो लोगों ने पानी ज्यादा पिया, कोल्ड ड्रिंक्स कम पिया। 35% लोग ज्यादा निकल के आए पानी पीने वाले। तो कहने का मतलब ये कि आपका माहौल आपकी आदतों को बनाता है और आपकी आदतों को बदलता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि अगर आपको किसी आदत को अपनाना है तो वहां का माहौल बहुत बढ़िया बना दिया। आप चाहते हैं कि आप जंक फूड ना खाएं, आप जंक फूड नहीं खाना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीजें नहीं खाना चाहते हैं जिससे आपको परेशानी होती है, तो अपने आसपास का माहौल, जंक फूड को ले जाके कूड़े में फेंक दीजिए। आप अपने घर में जंक फूड लाइए मत, आप अपने फ्रिज में जंक फूड रखिए मत। माहौल बना दीजिए बिना जंक फूड का, आप अपने घर में माहौल बना दीजिए स्वस्थ और हेल्दी खाने का।
आप चाहते हो कि आप टीवी ना देखें, आपको लगता है कि मेरा टीवी देखने से मेरा टाइम वेस्ट जाता है, उस टाइम में मैं कुछ और अच्छी चीज करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूँ, सफलता के लिए कुछ अच्छी चीजें कर सकता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ सकता हूँ, अच्छे ऑडियो सुन सकता हूँ, अच्छे वीडियो सुन सकता हूँ, अच्छे लीडर को सुन सकता हूँ, और आप टीवी आपको रोक रहा है इन सब चीजों से, क्योंकि मन जो है जिस टाइम पर हमें ये सारी चीजें करनी है उस टाइम पर मन मेरा टीवी में सीरियल में चले जाता है या टीवी में मूवी में चले जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप टीवी ना देखो तो आप अपने टीवी का रिमोट छुपा के रख दो, ठीक है, या फिर उस टीवी का सारा वायर काट दो, वो केबल का सारा वायर काट दो, हटा दो। इससे भी नहीं बनता है तो वो टीवी में जो प्लग लगता है उस प्लग को ही हटा दो, यानी कि वो सॉकेट को ही हटा दो। अब आपको टीवी देखने का जब इच्छा होगा तो आपको लगेगा अरे अब तो मेरे को वो वायर जोड़ना होगा, रिमोट ढूंढना होगा, मुझे वो सॉकेट लगवाना होगा। तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार इतना टेंशन को लेता, छोड़ो, धीरे धीरे आपकी टीवी देखने की आदत खत्म हो जाएगी। माहौल आपने बना दिया टीवी ना देखने का, टेलीविजन ना देखने का, और वहां पर उसके जगह पर जो किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब को सेल्फ पर रख दो। आप अच्छा वीडियो सुनना चाहते हो तो अपने मोबाइल में यूट्यूब से लीडर को निकाल के सुनो। तो इससे आपकी, वो कहने का मतलब ये है कि आपका माहौल आपके आदत को बनाता और बदलता है। आपका माहौल जो होगा वही आपके आदतों को कंट्रोल करता है, यानी आवर इन्वायरमेंट कंट्रोल आवर हैबिट्स, यानी कि हमारा माहौल, हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट हमारे आदतों को कंट्रोल करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? थर्ड, दो दो चीजें तो मैंने आपको, दो टेक्निक मैंने आपको बताया। थर्ड टेक्निक क्या है? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है? किसी भी आदत को आप अडॉप्ट करना चाहते हो जल्दी से जल्दी, और किसी भी आदत को आप अपने अंदर बहुत फास्ट अचीव अडॉप्ट करना चाहते हो, तो थर्ड आपको टेक्निक क्या करना है? आपको अपने संगति को बदलना है। चेंज योर एसोसिएशन। ये चेंज योर एसोसिएशन क्या है? यानी अपने संगति को क्या बदलना है? सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप उन लोगों के ग्रुप में शामिल होइए, आप ऐसे लोगों की संगति कीजिए जिस तरह की आदत आप अपनाना चाहते हैं, जिस तरह का हैबिट आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको वैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, वैसे लोगों का एसोसिएशन करना चाहिए, ना कि वैसे लोगों का एसोसिएशन, वैसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो आदत आप नहीं अपनाना चाहते हो। आज आपकी आदत इसलिए नहीं बदल रही है क्योंकि आप अपने आप को देखो, आप अपने आप को आकलन करो कि आपकी संगति वैसे लोगों से है जो चीज आप नहीं करना चाहते हो। जिस आदत को आप अपने लाइफ से भगाना चाहते हो, लेकिन संगति आप वैसे लोगों से करके बैठे हो जिनके पूरे, आपके पूरे ग्रुप में वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। जो हैबिट आप अपने अंदर से हटाना चाहते हो, आप चेक करना अपने आप को, आप किसके साथ उठते हो, किनके साथ बैठते हो, किनके साथ घूमते हो, किनके साथ रहते हो, तो आपको समझ में आएगा। जो हैबिट को आप अपने जहन से हटाना चाहते हो, आप ऐसे लोगों के ग्रुप में बैठे हो जो उन हैबिट को अपनाए हुए है, जो उसी चीज को कर रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो। तो कैसे आपके अंदर वो आदत आएंगी जो अच्छी आदतें हैं? आपको अपने अंदर जो हैबिट लेके आनी है, तो आपको अपना ग्रुप, वैसे ग्रुप के साथ रहना है जिसके अंदर वो हैबिट है, जो हैबिट आप अपने अंदर लाना चाहते हो, जो अच्छी चीजें आप अपने अंदर लाना चाहते हो, आपको वैसे लोगों के संगति में रहना होगा। ठीक है, सपोज आप नॉन वेज नहीं खाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे की नॉन वेज खाने की आदत छूट जाए, आप चाहते हो कि मेरे को जंक फूड, चाउमीन, बर्गर नहीं खाना है, गोलगप्पे नहीं खाना है, आप चाहते हो कि ये सब चीज मेरे को बीमार कर रहा है, आपको ऐसे ग्रुप में शामिल होना है, ऐसे लोगों के संगति में शामिल होना है जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है। अगर आप चाहते हो कि जंक फूड, गोलगप्पे, चाउमीन नहीं खाना है, तो आपको ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल होना है जो ये चीजें नहीं खाते हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, बादाम खाते हैं, मतलब बढ़िया चीजें खाते हैं। अब आपका दिमाग इस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। जब आप उस संगति को छोड़ोगे और जिस हैबिट को अपनाना चाहते हो उस संगति को अपनाओगे, उस ग्रुप को अपनाओगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। आपका कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजेगा कि अगर इस बंदे को इस ग्रुप में बने रहना है, अच्छे लोगों के ग्रुप में बने रहना है, तो इसको ये चीजें अपनानी पड़ेगी, ये हैबिट्स अपनाना पड़ेगा। ठीक है,
ये हैबिट्स अपनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपके माइंड में भी एक प्रेशर बनेगा, आपके माइंड में भी एक, अरे ये मेरे को ये इन अच्छे लोगों के टीम में रहना है, अच्छे लोगों के ग्रुप में रहना है, तो मुझे इनका जैसा जल्द से जल्द अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने आप को क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर आप जो आदत अपनाना चाहते हो उस ग्रुप के साथ रहते 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 धीरे धीरे वो आदत आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, अभी तक के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है, और कई सफल लोगों का एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट कहता है कि मेजर प्रोग्रेस ओवर परफेक्टनेस, यानी कि पूर्णता पर प्रगति को मापे। अब देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को एकदम कहते हैं ना उसको डिमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है, इसको समझने की जरूरत है। हम लोग देखिए कोई भी काम करते हैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो या तो वो गलत होता है या तो वो सही होता है, और हम लोग उस काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए परफेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, बट अगर परफेक्ट नहीं होता है तो हम अपने आप को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिएगा। हम अपने आप को कहना मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, धीरे 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 निगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है, क्योंकि परफेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग हमेशा किसी भी काम को जब मापते हैं तो उसके परफेक्शन से मापते, ना कि प्रोग्रेस से। जब हम परफेक्शन को देखते हैं तो हमारा माइंड जो है ये हमें, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजता है कि नहीं हो रहा है सही से, ये चीज नहीं हो रहा है, इसमें ये गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा। हम लोग परफेक्शन पर ध्यान देते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देता है कि नहीं हो पा रहा है, मेरे से कैसे होगा, अच्छे से नहीं हो रहा है। सौरभ सर इतना अच्छा बोल लेते हैं, सौरभ सर इतना अच्छा डेमो दिखा लेते हैं, सौरभ सर इतना अच्छा प्लान दिखा लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को तो लोगों से बात नहीं अच्छा से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को डेमो अच्छा से नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं लोगों को प्लान अच्छा से नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं सौरभ सर की तरह लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। परफेक्शन, सौरभ सर की तरह परफेक्शन आप ढूंढ रहे हैं। तो जब आप वैसा परफेक्शन ढूंढेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव मैसेज देगा। लेकिन इसके जगह आपको करना क्या है, क्या आदत बनानी है? परफेक्शन ढूंढने के जगह आपको अपने काम में आदत क्या डालनी है? प्रोग्रेस की। परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस देखो, आप अपने आप आदत डालो किसी भी काम के परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस देखने की। आप देखो कि जब आपने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया था, तब तब आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी नहीं पता था, या किसी को पता भी था तो डजंट मैटर। कहने का मतलब यह है कि जब आप मोदी केयर नहीं कर रहे थे तो आपको पता नहीं था कि साबुन, मतलब मार्केट का साबुन, मोदी केयर का साबुन में क्या फर्क है, और मार्केट का साबुन क्या करता है, डेमोस्ट्रेशन का पता नहीं था। पेस्ट क्या है उसका डेमोस्ट्रेशन का पता नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डीओ क्या है, आप मार्केट का डीओ लाते थे, यूज करते थे। मोदी केयर का डीओ जब आप मोदी केयर में आए तो पता चला कि भाई अल्कोहल भी डीओ में होता है। अब आपको पता चल गया और आप उस तरह से करने लगे, तो यानी प्रोग्रेस आपके अंदर हुई, चीजों को समझने की, चीजों को जानने की, और चीजों की प्योरिटी को पहचानने की प्रोग्रेस हुई। अब आप उसको परफेक्शन में लेके जा रहे हो कि मेरे से तो साबुन का डेमो नहीं हो रहा है, इतना बढ़िया नहीं हो रहा है, सौरभ सर की तरह नहीं हो रहा है, या उनके तरह नहीं हो रहा है। परफेक्शन मत देखो, प्रोग्रेस देखो कि आपने उस चीज को समझा, आपने उस चीज को, आपके माइंड ने उस चीज को जाना कि ऐसा भी कुछ है। तो आपका जो पिछला आप अपना देखो, जो आपको जानकारी थी सिर्फ साबुन या जो भी चीज की, जब मोदी केयर या जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो आपको जानकारी उससे ज्यादा बढ़ी, यानी प्रोग्रेस हुआ आपके जानकारी में। तो आदत ये बनाओ, परफेक्शन को देखने की जगह प्रोग्रेस को जब आप देखने की आदत बनाओगे तो आप का कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा अच्छा मैसेज देगा और आपकी वो आदत बन जाएगी। कोई भी आप, हम एक्सेप्ट क्या करते हैं कि रात भर में सब कुछ सही हो जाए, यानी डोंट एक्सेप्ट, यानी हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना है कि रात भर में चीजें बदल जाएगी।
हम अपेक्षा करते हैं कि नहीं आज मैंने स्टार्ट किया और आज मेरे में परफेक्शन आ जाए, आज मेरे में सब कुछ बढ़िया हो जाए, नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर आप सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में देखोगे उस चीज को, कि आप प्रोग्रेस देखोगे कि परफेक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन प्रोग्रेस तो हो रहा है। मैं कल तक डर रहा था या डर रही थी कि भाई बीटाडीन डालूं या फिर उजाला डालूं, लेकिन आज मेरे को पता चल गया कि साबुन के डेमोस्ट्रेशन में बीटाडीन डालना है और स्टेरिक के डेमोस्ट्रेशन में उजाला डालना है। बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब समझो कि आप परफेक्शन मत देखो, प्रोग्रेस देखो। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा देखो प्रोग्रेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। जब आप प्रोग्रेस को ऊपर ध्यान देने की आदत बनाओगे तो धीरे धीरे आप परफेक्शन होने लगोगे, क्योंकि जब आपको लगेगा, आपका कॉन्शियस माइंड ये जान लेगा कि भाई इसके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देगा ये प्रोग्रेस कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। धीरे धीरे जब ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस पूरे बॉडी में बढ़ने लगेगा। आपका मतलब पॉजिटिवनेस आपके बॉडी में बढ़ने लगेगा और आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आदत डालनी है। परफेक्शन की जगह हमें प्रोग्रेस पर ध्यान देना है। रात भर में किसी चीज को बदलने की उम्मीद ना करें, सकारात्मक दिशा में सुधार और प्रगति के लिए देखें, यानी कि वही प्रोग्रेस को देखें। ठीक है, छोटे छोटे जीत को जोड़े। हम लोग छोटे छोटे, और ये होगा कैसे? आप प्रोग्रेस कर रहे हो ये आपको पता कैसे चलेगा? अपने छोटे छोटे टाइटल, अपने छोटे छोटे जीत को जोड़ें, एक्यूमुलेट करें। कि आपको साबुन का डेमोस्ट्रेशन नहीं आता था, आपने साबुन का डेमोस्ट्रेशन बढ़िया किया, ये पहली जीत है, इसको जोड़ लो। आपको हिस्टोरिकली नहीं आता था, आपने उसको जोड़ लो। ठीक है, आप 7% से 10% पे पहुंच गए, उसको जोड़ लो। छोटे छोटे जीत को जोड़ना स्टार्ट करो। कल तक आपको वो 7%, 10%, 13% का कैलकुलेशन नहीं आता था, आज आ गया। वो छोटे छोटे जब आप जीत को जोड़ने लगोगे और जब जोड़ के वो बड़ा हो जाए तो आप उसको सेलिब्रेट करो। जब आपको लगे कि आप ये छोटा छोटा जीत जो है ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको सेलिब्रेट, यानी हर हर स्टेप को आपको सेलिब्रेट करना है, जश्न मनाना है, इंजॉय करना है। यानी आपको अपने हर प्रोग्रेस को जोड़ना है। जो आप प्रोग्रेस करो उसको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, और हर एक प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना है। जब ये करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देगा ये प्रोग्रेस कर रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। पांचवा टेक्निक क्या है? पांचवा टेक्निक है सही आदतों का चयन करें। पिक द राइट हैबिट। अब सुबह उठना, सुबह उठना एक कहा जाता है कि सुबह उठना शरीर बहुत अच्छी आदत है। अब ये किसी के लिए तो अच्छी आदत है सुबह उठना। क्यों किसके लिए अच्छी आदत है? क्योंकि जो किसी के अंदर बॉडी की एनर्जी सुबह बहुत ज्यादा होती है तो उसके लिए बहुत अच्छी आदत है। लेकिन अगर किसी के बॉडी में रात में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सुबह के बनिस्पत या दोपहर के बनिस्पत शाम के बनिस्पत किसी इंसान की एनर्जी रात में बहुत ज्यादा होती है उसके बॉडी में, तो उसके लिए रात में काम करना अच्छी आदत है। बात समझ रहे हैं? यानी कि आ, जो धारणा चलती आ रही है उस धारणा वो आपके आदत से मैच करेगी कि नहीं करेगी वो जरूरी नहीं है। आपको अपने आपको देखना है कि आपके बॉडी में एनर्जी किस समय बहुत ज्यादा होती है। अगर सुबह बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि हर इंसान के बॉडी में एक टाइप में ऐसा होता है जब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उसके बॉडी में, किसी भी काम को करने की क्षमता, किसी भी काम को समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है उसके बॉडी में। तो आपको अपने बॉडी में देखना है कि आपके बॉडी की एनर्जी किस समय आप ज्यादा महसूस करते हैं। अगर सुबह ज्यादा महसूस करते हैं तो आपके लिए सही आदत क्या है? सुबह उठ जाइए जल्दी। और अगर आपको लगता है कि रात में आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत आप एक्साइटेड होते हो, बहुत आप मतलब कुछ भी कर सकते हो, तो आपको रात में अपने काम को करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सुबह उस काम को करें। सही आदत का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सफलता को आसान बनाती है। अब हम सभी के तरह जिस रास्ते पर सब चलते हैं उसी आदत को हम चुनाव कर लेते हैं अपने लिए भी। जरूरी नहीं है कि वो आदत मेरे लिए सही हो। हमें अपनी आदतों का सही चुनाव, पिक द राइट हैबिट एंड प्रोग्रेस इज इजी। यानी अगर हम सही आदत का चुनाव करेंगे और उसको हम अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत आसानी से सफलता को पा लेंगे। आपके लिए जो सही है ऐसी आदत को चुने। चूज द हैबिट दैट आर राइट फॉर यू, यानी आपके लिए जो सही है ऐसी आदत को चुने अपने लिए। छठा क्या कहता है? फॉल इन लव विथ बॉर्डम। ये बॉर्डम क्या है? बॉर्डम शब्द बोरियत से प्यार।
बहुत जबरदस्त। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये कौन क्या चीज है, बोरियत से प्यार। दोस्तों जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो उस काम को कर करके हम बोर होने लगते हैं। बात समझिए, बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम किसी काम को डेमो रोज रोज डेमो कर करके हम बोर होने लगते हैं। इंसान है ना, हर हम सब लोग इंसान है, और इंसान का माइंड ही ऐसा बना है कि आप किसी काम को मतलब लगातार करेंगे ना तो उससे बोर होने लगते हैं। तो आपको अपनी आदत बनानी है बोरियत से प्यार करने की, यानी कि आप जिस चीज से बोर होते हैं उससे प्यार करने की आदत बनानी है। और वो प्यार कब होता है, वो जब आप कंसिस्टेंसी और बोर्डम, कंसिस्टेंसी तो बोर्डम यानी स्थिरता, जब आप कंसिस्टेंसी उस काम को करेंगे, कितने भी बोर होने के बाद प्यार करेंगे उस काम को, जिस काम से आप बोर हो रहे हैं उस काम को प्यार करेंगे, लगातार बार बार 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 करते रहेंगे, तो आपको उस काम से प्यार हो जाएगा और आप उस काम को, आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपका आदत बन जाएगा। कीप डूइंग द बेसिक अंटिल दे बिकम ऑटोमेटिक। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो काम से आप बोर होते हैं उसको बार बार लगातार 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 करते रहिए। बोर हो रहे हैं तो भी करते रहिए, नहीं बोर हो रहे हैं तो भी करते रहिए, बोर हो रहे हैं तो भी करते रहिए, नहीं बोर हो रहे हैं तो भी करते रहिए, बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार जब आप करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देगा कि ये बार बार लगातार इसी काम को कर रहा है, बार बार लगातार इसी काम को कर रहा है, बार बार लगातार इसी काम को कर रहा है, तो वो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप नहीं भी करेंगे तो वो काम अपने आप आपसे होने लगेगा। जब बार बार लगातार, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते होंगे, तो साइकिल में आप पैडल बार बार लगातार 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 मारते हैं, उसके बाद पैडल मारना छोड़ देते तो चक्का अपने आप चलते रहता है। ये नहीं कि चक्का पैडल, आपका पैडल मारना खत्म हुआ चक्का रुक गया, ऐसा होता नहीं है। बात समझ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो चक्के पर बार बार लगातार बार बार पैडल बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार मारते हैं, और कुछ समय के बाद आप पैडल नहीं मारते हैं, चुपचाप पैर रखे रहते हैं, साइकिल अपने आप चलते रहता है, वो ऑटोमेटिक मोड में आ गया, वो ऑटोमेटिक हो गया। तो आपको भी अगर जो बोरिंग लगता है उसको आप बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, बार बार लगातार करते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा और आपको उससे प्यार हो जाएगा। ये आदत आपको बनानी है, यानी कि आपको बोर्डम को प्यार, मतलब जो जो बोरियत करता है उससे प्यार करने की आदत बनाओ। और प्यार करने की आदत कब बनेगी, जब आप उस काम को बार बार लगातार करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको मैंने जो आज 6 चीजें बताई है, इन 6 चीजों को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपने अंदर, तो आपके लिए कोई भी चीज जो आप पाना, जो अपनाना चाहते हो, कोई भी हैबिट जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो, वो इजी वे में आपके अंदर एडॉप्ट हो जाएगा, वो इजी वे में आपके अंदर आ जाएगा। और आपकी अंदर अगर ये अच्छी आदतें आ जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत, मैं आपको ये चैलेंज करता हूं और मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अच्छी आदतें, सफल लोगों की आदतें अगर आपके अंदर आ जाएगी, अच्छी आदतें आ जाएगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है दोस्तों। आपका डिसीजन अच्छी हैबिट को एक्सेप्ट, आज डिसीजन आपको लेना है। जब आप डिसीजन अपने अच्छी आदतों को अडॉप्ट करने के बना लोगे, और जब अच्छी आदतों को इन 6 टेक्निक से आप अडॉप्ट करोगे, तो अच्छे से इजी वे में अडॉप्ट हो जाएगा, आप अपना लोगे और आप बहुत सफल होगे दोस्तों। आप अपने आप को आज बैठ के देखिए कि आज जिस भी पोजीशन पे, जिस भी कंडीशन पे हैं, उसके पीछे पीछे का अपना डिसीजन देखिए। जब आप अपने पीछे के डिसीजन के बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा, जब पता चलेगा हाँ आज मैं जिस पोजीशन में हूँ मेरे उस डिसीजन के बदल वजह से हूँ, उस निर्णय के वजह से हूँ। अब आपको आज के बाद अपने लाइफ को यू टर्न देना है, आपको अपने लाइफ को बदलना है, आपको सफल होना है, आपको वो सारी चीजें पानी है जो आप पाना चाहते हो, तो आज ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलने का डिसीजन लेना पड़ेगा।
और अच्छी अच्छी आदतों को अपने अंदर एडॉप्ट करने का, अपने अंदर अपनाने का डिसीजन लेना पड़ेगा। और उस आदत पर, ये जो 6 हैबिट में मैंने बताया, इस पर एक्शन करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको ये श्योर करता हूं, मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप वो जो सफलता चाहते हो वो सफलता आप पालोगे, और आने वाली पीढ़ी आपको जनरेशन टू जनरेशन याद करेगी, आपके इतिहास को पढ़ेगी, आपका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। आपकी पीढ़ी जब भी कुछ कहेगी तो बोले आपका नाम जरूर याद करेगी, लोगों को आपका मिसाल दिया करेगी दोस्तों। और आपका ये जन्म सफल हो जाएगा दोस्तों। पिछला जन्म याद नहीं है, अगला जन्म क्या होगा पता नहीं है, जो जन्म ये है, जो जीवन ये है, इसी में सब कुछ करना है। ये नहीं कि सुबह से शाम और जिंदगी तमाम करना है, आए और दुनिया से चलेगा, ऐसा नहीं करना है, कुछ करके जाना है। भगवान ने अगर 84 लाख योनि के बाद मनुष्य की जिंदगी दी है, तो भगवान को ये जरूर बताना है कि आपने मुझे मनुष्य की जिंदगी देके कोई गलत निर्णय नहीं लिया था, आपका निर्णय सही था, और आपके अपेक्षा पर मैं सही उतरा हूं, और मैं इस धरती पर बहुत बड़ा काम करके जा रहा हूं। अपने जीवन को तो मैंने बदल ही दिया, अपने परिवार के जीवन को तो मैंने बदल ही दिया, अपने पीढ़ियों के जिंदगी को तो मैंने बदल ही दिया, साथ साथ में इस संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन को मैं बदल रहा हूं, और बदल के इस दुनिया से जा रहा हूं। अपने पीढ़ियों को मैं सुरक्षित करके जा रहा हूं, और बहुत सारे लोगों के पीढ़ियों को सुरक्षित करके जा रहा हूं। अपने घर में घी का दिया तो जला के जा रहा हूं, और बहुत सारे लोगों के घर में घी का दिया जला के जा रहा हूं। आज इन 6 हैबिट्स में जो आपको सही लगता है, उसको अपनाने का डिसीजन आज लेना है आपको, अभी लेना है आपको, आज ही रात में लेना है आपको, तभी इस सेशन का कुछ करने का कोई बेनिफिट समझ में आएगा। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की है, और आज बहुत कुछ मैं हासिल कर चुका हूं मोदी केयर के द्वारा, और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें मैं मोदी केयर के द्वारा हासिल करने जा रहा हूं। अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति मैं बनूंगा मोदी केयर के द्वारा। इन चीजों को मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और कुछ चीजें रह गई उनको भी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। जो बातें मैं आपसे कहता हूं, वो बातें ऑलरेडी मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूं, और जो रह जाती है उसको आगे इम्प्लीमेंट करते रहूंगा। और मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, आप भी अपनी जिंदगी मोदी केयर में बदल सकते हैं। लेकिन यू हैव टू डिसाइड, डिसीजन आपको लेना है कि आप अपने इसी जिंदगी से खुश हो, या इससे कुछ और अच्छा करना चाहते हो। अगर आपका जवाब आता है कि इससे और अच्छा करना चाहते हो, तो आपको मोदी केयर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस धरती पर भगवान के द्वारा मिल गया है। आज पहचानो इसको, आज समझो इसको, और आज इसको सीख सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। इन सारी चीजों को, जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये 100% कह रहा हूँ, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे आंखों में आप देख के बात कर सकते हैं, मेरे आंखों में जो मैं बोल रहा हूँ उसके प्रति सच्चाई है, मेरे जबान पे सच्चाई है, मेरे रोम रोम में सच्चाई है, और मैं आपको बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जिंदगी बदल जाएगी। ये मोदी केयर कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। डिसीजन आपको लेना है। आज से 25 साल पहले अगर कोई आपसे आके कहता कि बोतल में भर के पानी बेचिए, तो आप कहते कि बोतल में भर के पानी, वो भी भारत में जहां पर गंगा जमुना सरस्वती है। नहीं समझे, जिसने उस समय को समझ लिया, पानी बेच के करोड़पति अरबपति बन गया, बिस्लरी जैसा इंसान। हम और आप नहीं समझे, तो आज हम पानी खरीद के पी रहे हैं। जहां भी जाते हैं बोतल का पानी ढूंढ के पीते हैं। समय बदलता है, और समय के साथ जो इंसान बदलता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है दोस्तों। और जो समय